हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1, दैट इज योर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 1.3। जी आपने सही सुना, इसके पहले 1.1 और 1.2 की वीडियोस अपलोडेड हो चुकी है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मेक श्योर आप उन वीडियोस को देखकर अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बना रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 के साथ। 1.3 पे जाने से पहले हम इनके कुछ बेसिक्स के पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, अगर आप ये चैनल के व्यूअर हैं, कॉन्स्टेंटली आप ये चैनल के साथ फॉलो आउट कर रहे हैं, तो आपको ये पता होगा कि विदाउट बेसिक हम इस बोलते ना प्रैक्टिस किसी भी प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट नहीं करते, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट नहीं करते। ये हमारी रिचुअल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, तो पूरे प्रैक्टिस सेट का बेसिक देखने वाले हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। तो ये चैप्टर में मैंने आपको, अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी रही तो मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 में आपको एलिमिनेशन मेथड मिलता है। अब जब हम प्रैक्टिस सेट 1.3 की बात करते हैं तो इसके अंदर हम सॉल्व करने वाले क्या भाई, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। और डिटर्मिनेंट के साथ एक कंसेप्ट मिलकर और आता है जिसको आप बोलते हो क्रेमर्स रूल। क्या बोलते हैं भाई, तो क्रेमर्स रूल बोलते हैं। तो ये दोनों पैटर्न को हम यहाँ पर चेकआउट करेंगे। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं व्हाट इज अ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट होता क्या है? जब मैं डिटर्मिनेंट की बात करता हूँ ना भाई, तो इसका मतलब क्या होता है, डंडा। कितना डंडा? दो डंडा। दो डंडा मतलब कैसा डंडा? देख भाई, ऐसा डंडा रहेगा और इस दो डंडे के बीच में कुछ नंबर रहेंगे। जैसे सपोज यहाँ पर एक 7 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है। तो इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। और ये कितना है, इसमें कितने लोग हैं? देखो 1 2 3 4, मतलब 2 रो और 2 कॉलम। ये जो आपका ऐसा रहता है 1 रो, ये सेकेंड रो, और यहाँ से जाएंगे तो ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। तो कितना रो? 2 रो और 2 कॉलम, इसीलिए इसको बोलते हैं 2x2 डिटर्मिनेंट। आई होप आपको समझ में आए। इसको क्या बोलेंगे, तो 2x2 का डिटर्मिनेंट है ये। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका एक पैटर्न रहता है हमेशा। इसमें आपको सबसे पहले 7 ये वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस डालना है, फिर ये वाले नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है। देखिए वापस मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप किसको मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, फिर माइनस का साइन डालना है, फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 4 डालना है। ये पैटर्न हमेशा जाएगा किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए। तो 7 3 21, 6 4 24, माइनस, अभी यहाँ पर ये नंबर मेरा थोड़ा बड़ा हो गया, माइनस करोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। ये आपको सिर्फ 2x2 डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, तो डी से रिप्रेजेंट करते हो। और यहाँ पर ये जो बी अंदर के वैल्यू आते हैं, ये यहाँ पर होता है a1 b1, फिर इसके नीचे होता है a2 b2। फिर इनके अंदर जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला, a1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय b2, फिर माइनस का साइन, फिर आपका b1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो a2 के साथ। ये आपका जनरल फॉर्म होता है। अभी जब मैं क्रेमर्स रूल की बात करता हूँ, ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट। तो चलिए पहले डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर क्रेमर रूल पे जाएंगे। तो क्रेमर रूल को पहले समझेंगे और उसके बाद हम उनकी क्वेश्चन को भी सॉल्व आउट करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन में आपको क्या बोला, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नंबर। इसमें आपको करेक्ट नंबर से इसको क्या करना है भाई, तो फिलअप करना है। अब अगर देखो मैंने अभी आपको बताया कि आपका पूरा का पूरा पैटर्न क्या भाई, तो डिटर्मिनेंट है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर नहीं फिलअप करेंगे, हम ये डिटर्मिनेंट को डाउनवर्ड लेकर सॉल्व आउट करने वाले हैं। तो सॉल्विंग के लिए देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट बनाएंगे, यहाँ पर 2 ऐसे डंडा लगाएंगे, यहाँ पर 3 रहेगा, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है। फिर मैंने क्या बोला, इसको कैसे सॉल्व करने वाले भाई, तो हम 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे। मतलब ये बॉक्स में आपका क्या आएगा भाई, तो 5। वो बॉक्स को हम बाद में फिलअप करते हैं। फिर माइनस का साइन आएगा, फिर कौन मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा। फिर फर्दर जब आप इसको लिखेंगे तो 5 3 कितना होता है भाई, तो 15 हो जाएगा, और -8। और जब मैं 15 में से 8 को माइनस करूंगा तो मेरे पास वैल्यू कितना बचेगा भाई, तो 7। मतलब अगर मैं ये बॉक्स को फिलअप करने जाऊं तो ये बॉक्स कुछ ऐसे फिलअप होगा। यहाँ पर 3 किससे मल्टीप्लाई हुआ भाई, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर यहाँ पर 2 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हुए, फिर यहाँ पर नंबर कितना आया, तो 15 -8 किया तो कितना आ गया, 7। बट आपको इसको ऐसे सॉल्व करके दिखाना, सिर्फ बॉक्सेस नहीं फिलअप करने। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो अब ये क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली बोल दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमेशा क्वेश्चन में ऐसे ही बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, मतलब आपको डी का वैल्यू क्या करना है भाई, तो फाइंड करना है। चलिए डी के वैल्यू के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये सोल्यूशन लिखने का। सोल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, डी, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, ब्रैकेट में ये नंबर -1, दिस इज 2, दिस इज 7 एंड दिस इज 4। अब इसको आपको क्या करना है भाई, तो फर्दर सॉल्व करना है। अब सॉल्विंग के लिए क्या करेंगे, देखिए तो आपको कैसे बताया था मैंने, d इज इक्वल टू, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 4, दिस विल बी योर फर्स्ट ब्रैकेट। फिर आपको माइनस डालना है, फिर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7। याद रखना आप 7 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखेंगे तो भी चलेगा। मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय -1
और 7 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इट इज़ ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में दोनों वैल्यू सेम होती है। फिर डिटर्मिनेंट का वैल्यू डी आएगा, फिर ये कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 और माइनस प्लस, इसका साइन प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस होगा, 7 2 ज़ा कितना हो जाएगा भाई, तो 14 हो जाएगा। फर्दर जब आप इसका सॉल्विंग करेंगे तो ये होगा d इज इक्वल टू, ये होगा -4, ये हो जाएगा -14। देखिए भाई माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये हो जाएगा -18, मतलब जो मेरा d का वैल्यू वो कितना आ गया, -18। तो फिर आप लास्ट में फाइनल आंसर लिख रहे हैं, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज -8। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया। हमेशा याद रखना, हम क्वेश्चन में 2-3 चीज़ें बहुत लिखते हैं। सबसे पहले तो मेरे चैनल पे आपको बेसिक प्रॉपर मिलेगा, हर एक क्वेश्चन में ऐसे लास्ट के फाइनल आंसर मिलने वाला है, और जिसको हम लीव आउट नहीं करते। हम अगर आपको इसकी हैबिट रहेगी तो आप एग्जाम में भी लिख कर ही आओगे, और एग्जाम में हाफ मार्क्स रहता है इसके ऊपर। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए जब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको सेम बोला है। क्या बोला भाई, देख फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, मतलब यहाँ पर आपको सोल्यूशन में सबसे पहला काम क्या करना भाई, तो डिटर्मिनेंट को लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, डी, फिर आप डालेंगे मॉड, इसको मॉड बोलते हैं जो डंडा रहता है, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0। फर्दर जब आप इसका सॉल्विंग करेंगे तो आपको पता ही है कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आएगा d इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 होगा, एक ब्रैकेट, फिर आपको डालना है माइनस, फिर आपका क्या होगा, -7 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, दिस विल बी योर सेकंड ब्रैकेट। फर्दर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 0 ज़ा 0 हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, और 7 3 ज़ा कितना होगा, 21, तो ये हो जाएगा आपका -21। फिर बाद में जब सॉल्व करेंगे तो 0 माइनस ऑफ -21। देख भाई माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अगर आपको ये सारी चीज़ों का पैटर्न चाहिए, बेसिक चाहिए कि हाँ सर हमें मैथ्स का पूरा बेसिक चाहिए, तो इसके पहले ही मैंने मैथ्स की बेसिक वीडियोस करीब से करीब 10 या 15 वीडियोस है, जिसको हम सीरीज़ में स्टार्ट किया था मैंने, वो पूरा का पूरा बेसिक अपलोड कर दिया, तो वहाँ से भी चेकआउट करके अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स विदाउट बेसिक इज़ नथिंग, आपको बेसिक अच्छे से आना चाहिए। 0 प्लस ये 2 21 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 21। फिर लास्ट में आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर d इज इक्वल टू 21। फिर आपको क्या लिखना है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज कितना हो जाएगा भाई, तो इज 21। सेंटीमीटर वेंटीमीटर ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है, तो इसमें कोई यूनिट नहीं रहते। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर प्रैक्टिस 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। जब आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा फ्रैक्शन। देख भाई फ्रैक्शंस भी पूछ सकते हैं, इसके साथ साथ डेसिमल्स भी पूछ सकते हैं। तो इसका जो भी बेसिक पैटर्न है उसके ऊपर मैंने बेसिक वीडियोस अपलोड कर दिए, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। बट ये क्वेश्चन को हम नॉर्मली वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भाई, तो सोल्यूशन। फिर सोल्यूशन में ये मेरा पूरा का पूरा ब्रैकेट ऐसे ही आएगा, दैट इज 7/3, फिर बाजू में 5/3, फिर यहाँ पर आएगा कौन सा वैल्यू भाई, तो 3/2, और यहाँ पर आएगा 1/2। फिर आप क्या करते हैं, आप ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, बट आपको पता है आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। आप 7 मल्टीप्लाई बाय 3 को किसके साथ करेंगे भाई, तो देखो ये हो जाएगा 7/3, मतलब ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये आपका फर्स्ट ब्रैकेट। फिर आप डालेंगे माइनस साइन, फिर आप ओपन करेंगे सेकेंड ब्रैकेट, एंड इसमें होगा 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2, ये आपका सेकेंड ब्रैकेट। फर्दर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू विल बी इक्वल टू 7 1 ज़ा 7/6, ये एक फर्स्ट ब्रैकेट होगा। फिर माइनस, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देख भाई यहाँ से ये 3 और ये 3 कट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर बचेगा 5/2। अब जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर हो जाएगा, ये ब्रैकेट हटा देंगे तो ये हो जाएगा 7/6, फिर ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 5/2। अब यहाँ पर हम करने वाले क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस दिख रहा है, मतलब 3 बार, 1 2 3 बार क्रॉस मल्टीप्लाई हम इसको करेंगे। जब आप इसको 3 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्दर देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। 7 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 के साथ, फिर माइनस आएगा, फिर 5 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 के साथ। फिर जब आप डिनोमिनेटर का वैल्यू एडअप करेंगे यहाँ पर ऐसे, तो डिनोमिनेटर में क्या है 6 और 2, तो 6 and 2 आपका साथ में मल्टीप्लाई होगा। 7 2 कितना हो जाएगा भाई, तो 14, फिर माइनस 6 5 कितना हो जाएगा भाई, तो 30/6 2 कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। फर्दर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -14, ये +14 है, -30 आपका कितना हो जाएगा, तो भाई -16 हो जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा 12। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, अगर दोनों को मैं 2 के टेबल से कट करूँ तो 2 8 ज़ा 16 होता है और 2 6 ज़ा 12। वापिस ये 2 के टेबल में कट होगा तो 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। इसका मतलब क्या, जो मेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा दैट इज योर -4/3। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया और इसके पहले के सारे क्वेश्चंस भी आपको समझ में
आए। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें चल रही है, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी नए आगे की कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।